हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बल एवं बल के प्रकार, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सी टेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बल एवं बल के प्रकार, फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। आइए सबसे पहले जानते हैं बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। एक, जिस वस्तु पर बल लग रहा है, तथा दूसरी, जो वस्तु बल लगा रही है, तथा इनके बीच अन्योन्य क्रिया मीन्स इंटरेक्शन होनी चाहिए। इनमें से किसी एक के अभाव में बल नहीं लगेगा। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। मीन्स यदि कोई वस्तु है, उसे हम धक्का दे रहे हैं और वस्तु जहां पर थी उससे कुछ आगे खिसक जा रही है, वस्तु खिसक जा रही है अपने नियत स्थान से, तो यह बल कहलाएगा। और जैसे कि हम दीवार को खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम दीवार को खिसकाने की कोशिश करते हैं तब हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन दीवार खिसकती नहीं है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पहली सिचुएशन में जब हमने वस्तु को उसके नियत स्थान से खिसकाई, तो यह भी एक प्रकार का बल है। लेकिन दूसरे सिचुएशन में जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार खिसकती नहीं है, लेकिन हम अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का बल है। आइए देखते हैं दोस्तों बल का मात्रक। दोस्तों, अलग अलग पद्धति में बल का मात्रक अलग अलग होता है। मात्रक मीन्स यूनिट। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और एपीएस पद्धति में बल का मात्रक पाउंडल होता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों ही बल के मात्रक हैं। दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 पाउंडल बराबर 13,825.7 डाइन होता है और 1 केजी बराबर 9.8 न्यूटन होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बल क्या होता है? 1 न्यूटन बल 1 केजी वस्तु में 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण करे, वह 1 न्यूटन बल होगा। आइए दोस्तों देखते हैं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। दोस्तों, बल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पर्श बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, और अस्पर्श बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पर्श बल वह बल होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सरफेस को जब टच कर रही होगी, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के, जैसे कि बाल्टी को उठाना। जब हम बाल्टी को उठाते हैं तो हाथ के द्वारा उठाते हैं, हमारा हाथ बाल्टी को टच करते रहता है, तो स्पर्श बल का एग्जाम्पल है। अस्पर्श बल ऐसा बल जिसमें दो वस्तुएं आपस में स्पर्श ना करें फिर भी बल लगे, उनके मध्य बल लगे, ऐसा बल अस्पर्श बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चुंबकीय बल, लोहे से बनी वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है। लोहे की बनी वस्तु और चुंबक एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, दोनों को कुछ दूरी पर रखा जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक बल कार्य करता है दोनों के मध्य, तो इस प्रकार के बल को अस्पर्श बल कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। दोस्तों, स्पर्श बल को पुनः 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पेशीय बल और घर्षण बल। उसी प्रकार अस्पर्श बल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल। पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, हमारी मांसपेशियों की क्रियाशीलता के फलस्वरूप लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी की बाल्टी को उठाना। जब हम पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो हमारे हाथ की मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप ही हम पानी से भरी बाल्टी को उठा पाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, उठने, बैठने, चलने, काम करने, हंसने, रोने, बोलने आदि शारीरिक क्रियाओं में शरीर की अलग अलग मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है, तो ये सभी पेशीय बल के एग्जाम्पल्स हैं।
घर्षण बल फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई वस्तु जमीन या किसी खुरदुरे तल पर गति करती है तो कुछ समय बाद विरामावस्था में आ जाती है, मीन्स रुक जाती है। इसका अर्थ यह है कि इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। दोस्तों, घर्षण बल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है: स्थैतिक घर्षण बल, गतिज घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाया जाता है तब भी यदि वह गति नहीं करती है तो इसका अर्थ होता है कि उस वस्तु पर लगाए गए बल के समान घर्षण बल कार्य कर रहा है। इस प्रकार के घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वस्तु है, इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं, फिर भी इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करे। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इधर से घर्षण बल कार्य कर रहा है, फिर भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मीन्स वस्तु गतिशील नहीं हुई है। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों का बल, हमारे द्वारा लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों क्या है, समान है, बराबर है। तो इस प्रकार के घर्षण बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। गतिज घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से अधिक है तो वस्तु लगाए गए बल की दिशा में गति करती है। इस आपेक्ष गति का विरोध करने वाला बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है तो यह होता है स्थैतिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से अधिक है तो वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में, जैसे कि एक कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो वस्तु बल की दिशा में गति करती है। वस्तु क्या होती है? गतिशील हो जाती है, गति करने लगती है। इस आपेक्ष गति का विरोध करने वाला बल गतिज घर्षण बल होता है। जो घर्षण बल विरोध करता है वही बल होता है गतिज घर्षण बल। थर्ड है दोस्तों लोटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो कार्य करने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गेंद का फर्श पर लुढ़कना। गेंद किस प्रकार चलती है? ऐसे उछल कर, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सरफेस पर लुढ़कती है तो इसके विपरीत कार्य करने वाले घर्षण बल को ही लोटनी घर्षण बल कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों घर्षण बल के कुछ लाभ, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं। गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होता तो हम गाड़ियों पर ब्रेक नहीं लगा सकते, गाड़ियां चलती ही रहती। बर्फ पर कम घर्षण के कारण ही उत्तरी ध्रुव पर बिना पहियों वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। डोरी को गांठ मारने हेतु भी घर्षण बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब हम डोरी को गांठ मारते हैं। घर्षण बल के दोष, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल के कारण ही ऊर्जा के एक भाग का ह्रास हो जाता है, मीन्स नष्ट हो जाता है, तथा मशीन में टूट फूट हो जाती है। घर्षण बल के कारण ही गाड़ियों का वेग एक निश्चित मान से अधिक नहीं हो सकता। आइए देखते हैं दोस्तों घर्षण को कम करने की विधियां। पॉलिश करना, हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी खुरदुरी सतह पर जब कोई वस्तु किसी खुरदुरी सतह पर चलती है तो कुछ समय बाद वह विरामावस्था में आ जाती है, मीन्स रुक जाती है। खुरदुरी सतह जितनी खुरदुरी होगी घर्षण उतना अधिक होगा, और सतह चिकनी होगी, चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। इस कारण पॉलिश करना चाहिए, ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह हमें लगाना चाहिए ताकि
घर्षण कम किया जा सके, क्योंकि चिकनी सतह पर कम घर्षण होता है। स्नेहक का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अस्पर्श बल, जिसमें पहला है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। लोहे, कोबाल्ट आदि के कण चुंबक द्वारा जिस बल से आकर्षित होते हैं वह बल चुंबकीय बल कहलाता है। मीन्स चुंबक जिस बल से लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। दोस्तों चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन नॉर्थ पोलियर और एक होता है एस साउथ पोलियर, मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब समान ध्रुवों दोनों ध्रुवें क्या होती है, समान होती है, तब उनमें प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो चुंबक को चाहे हम जितना भी छोटा, मतलब बड़ा एक चुंबक है उसको छोटा करें, फिर छोटा छोटा करते जाएं, तो लास्ट में जो पीस बचेगा, छोटा सा चुंबक बचेगा, उसमें भी दो ध्रुव होंगे। जब हम चुंबक को डिवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें दो ध्रुव जनरेट हो जाता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है दोस्तों विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आवेशित बल के द्वारा अन्य आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर बल लगता है, इसे विद्युत स्थैतिक बल या स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल विपरीत आवेशों में आकर्षी तथा समान आवेशों में प्रतिकर्षी होता है। मीन्स जब विपरीत आवेश वाले होंगे तो उनमें आकर्षण होगा और समान आवेश वाले होंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षी होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी का आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। किसी वस्तु या गेंद को ऊपर उछालने पर वह पृथ्वी पर ही गिरती है। जब हम कोई वस्तु, किसी भी वस्तु को ले लीजिए, ऊपर उछालते हैं तो हमने देखा है कि वह पुनः नीचे आकर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी ने अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मीन्स पृथ्वी का वह बल जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे नल से पानी का नीचे आना, फलों का पेड़ से नीचे गिरना, चंद्रमा का परिक्रमण, ज्वार भाटा आना, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्व बल ही वस्तु का भार होता है। आइए दोस्तों जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर समान लगता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 0 होता है। और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है। कहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। दोस्तों कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है तो चंद्रमा पर भार होगा। दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है 1/6 गुणा पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि पृथ्वी में किसी व्यक्ति का भार कितना है, 60 केजी है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भार होगा, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/6। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, व्यक्ति का भार कितना है, 60 केजी है, इंटू 60, घटाने के बाद कितना आया, 60 केजी। वही क्वेश्चन यदि इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, मीन्स यदि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार 60 केजी है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, तो जो भी होगा उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। 1 केजी बराबर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो 10 केजी में कितना न्यूटन होता है यदि पूछा गया हो तो आप 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 केजी में जितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा उतना न्यूटन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो ये थे दोस्तों फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था,
कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। स्पर्श बल और अस्पर्श बल। स्पर्श बल को पुनः दो भाग में डिवाइड किया गया था, प्रेसीय बल और घर्षण बल, और अस्पर्श बल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स। अभिकेंद्र बल वह बल है जो वस्तु को एक समान वेग से वृत्ताकार गति करने के लिए आवश्यक है। यह बल वस्तु पर वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश तथा केंद्र की ओर लगता है, इसलिए इसे त्रिज्या बल भी कहते हैं। अभिकेंद्र बल वह बल है जो वस्तु को एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक है। और हमेशा याद रखिए कि अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है, त्रिज्या के अनुदिश तथा केंद्र की ओर लगता है। देखिए हमने यहाँ पर एरो का निशान, क्योंकि केंद्र की ओर, यहाँ पर देखिए केंद्र की ओर जो है बल लग रहा है, इसलिए हमने एरो से इसे चिन्हांकित किया है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बल की दिशा प्रति क्षण बदलती रहती है, क्योंकि अभिकेंद्र बल वृत्ताकार गति से एक समान वेग से वृत्ताकार गति करने के लिए आवश्यक होता है, वही होता है अभिकेंद्र बल। तो जब हम गति करते रहेंगे एक समान वेग से वृत्ताकार पथ पर, तो कभी उसकी दिशा क्या होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो हमेशा प्रति क्षण इसकी दिशा क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब अभिकेंद्र बल के एग्जाम्पल्स हैं। अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति कराई जाती है तो वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चक्रीय झूले में बैठे व्यक्ति का चक्र की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर धक्का महसूस करना। जब हम झूला झूलते रहते हैं तब आपने महसूस किया होगा कि हमें ऐसे लगता है कि हम बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर हमें कोई धक्का दे रहा है, हमें बाहर की ओर धक्का लग रहा है, ऐसा हम महसूस करते हैं। अभिकेंद्र बल के कारण जो हमें महसूस होती है ना कि हमें अंदर की साइड से कोई बाहर धक्का दे रहा है, वो अभिकेंद्र बल के कारण ही होता है। आइए दोस्तों अपकेंद्र बल को और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है। इससे व्यक्ति अपनी बाईं ओर एक बल लगा अनुभव करता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि होता यह है कि कार तथा व्यक्ति को दाईं ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए। कार तो यह अभिकेंद्र बल सड़क एवं पहियों के बीच के घर्षण से प्राप्त कर लेती है, जबकि व्यक्ति को यह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति जड़त्व के कारण अपनी पूर्ववत सीधी दिशा में गति करने की प्रवृत्ति रखता है, और इसलिए कार के मुड़ते ही वह विपरीत दिशा में झटका खाकर ऐसा अनुभव करता है जैसे कि उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। यही अपकेंद्र बल है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्र बल कहाँ लगता है? हमेशा केंद्र की ओर लगता है। और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। याद रखिए, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का घुमावदार क्वेश्चन आता है। दोनों बल एक ही सरल रेखा में व एक ही दिशा में हो तो मीन्स कोई वस्तु है, एक वस्तु पर दोनों बल एक ही सरल रेखा में व एक ही दिशा में हो तो कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए, एक वस्तु है, इस पर एक ही दिशा से इस बिंदु पर एक बल कार्य कर रहा है और बोला जा रहा है कि दोनों बल एक ही सरल रेखा में, और एक बल यहीं पर इसी दिशा में कार्य कर रहा है, तो कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा।
जब दोनों बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर लगे हों। ये वस्तु है, माना कि एक वस्तु है और इधर से विपरीत दिशा में और एक बल इस दिशा में। तो याद रखिएगा, जब दोनों बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर लगे हों तब कोण 180 अंश का बनता है। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह होगा 180 अंश का। तो याद रखिएगा, दोनों बल एक ही सरल रेखा में व एक ही दिशा में हो तब उनके बीच 0 अंश का कोण बनेगा। और जब दोनों बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर लगे हों तब 180 अंश का कोण बनेगा। इस टाइप का घुमावदार क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।